जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कनक आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, सत्संग का मतलब ही गुरु की कृपा पाना है। जब गुरु के कृपा के पात्र हम लोग बनते हैं तब हमें गुरु जी महाराज की शुक्राना सत्संग सुनने का और शेयर करने का मौका मिलता है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स देने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ तरीके तो गुरु जी के ऐसे भी हैं कि वो सत्संग के माध्यम से ही हमारे अनेकों कष्ट, अनेकों परेशानियां खत्म कर देते हैं। लेकिन जाने अनजाने में हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, सत्संग को अनदेखा कर देते हैं या फिर हम सुनते नहीं हैं, तो उससे हम अपनी ब्लेसिंग्स खो देते हैं, गवा देते हैं। यकीनन संगत जी, सत्संग एक अमृत है, एक गंगा है जिसमें जितनी बार आप स्नान करेंगे, जितनी बार आप उसे सुनेंगे, उतने ही आपके कष्ट दूर होंगे। तो मैं हर सत्संग में आपसे इसीलिए तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को सुनिए, स्किप ना कीजिए। आज की डेट में हर एक संगत गुरुजी महाराज से जुड़ रही है, अनेकों के कष्ट दूर हो रहे हैं, अनेकों की परेशानियां दूर हो रही है। तो संगत जी, यकीनन आप भी जब सत्संग सुनेंगे, गुरुजी से अरदास करेंगे, उनका सिमरन करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो बहुत सारे कष्ट, बहुत सारी विपदाएं, बहुत सारी परेशानियां आपकी भी दूर होंगी। तो प्लीज बिना स्किप के सत्संग को जरूर सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं हिंदी में साफ राइटिंग में, आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और इसके अलावा संगत जी, अगर आपका कोई भी सवाल है या फिर आपकी कैसे जर्नी गुरुजी महाराज से शुरू हुई है, कैसे गुरुजी ने आपका कल्याण किया है, उसके बारे में भी आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है गुरुजी से रिलेटिव तो आप जरूर लिखिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। तो चलिए संगत जी, चलते हैं कनक आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उनकी असीम कृपा मुझ पे हुई, और ये शुक्राना सत्संग में आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज आपका, अनंतम शुक्राना कि आपकी असीम कृपा से ये शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी अभी गुरु जी से 2 साल पहले ही शुरू हुई है। ज़्यादा समय पहले मैं नहीं जुड़ी थी। अभी 2 साल पहले ही मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ शुरू हुई है। और 2 साल पहले मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी महाराज के बारे में बताया था। मैंने गुरुजी के बारे में कभी सुना नहीं था, और जब मैंने गुरुजी महाराज के बारे में सुना तब मुझे यकीन नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ। मेरी फ्रेंड ने गुरुजी के बारे में मुझे बताया था। मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं। 7 साल से संगत जी मुझे कोई भी संतान नहीं है, और संतान की वजह से मैंने बहुत कष्ट, बहुत दुख, बहुत परेशानियां झेली है। यकीनन संगत जी, 7 सालों में आप विश्वास नहीं करेंगे कि इतने सारे लोगों ने मुझे इतना सुनाया है, घर के रिलेटिव्स ने मुंह फेरा है, कोई मुझे अपने शुभ कार्य में नहीं बुलाता था। मैं बहुत दुखी और परेशान थी। लोगों का कहना था कि इसका तो भाग्य में बच्चे लिखे ही नहीं हैं और इसकी तो किस्मत ही खराब है। ये सब चीज़ें मैंने अपने जीवन में झेली हैं, सुनी हैं, और मेरे खुद के ही घरवालों ने मुझे पता नहीं क्या-क्या बोला, मैं नहीं बता सकती। इन 7 सालों में मैंने ये कसम खा ली थी कि मैं अब इस पृथ्वी पर नहीं रहूँगी, मैं अपनी आत्महत्या का दहन करूँगी। मैंने यही सोच लिया था कि मैं अब जो है अपने शरीर
का सर्वनाश कर दूँगी और मैं अब अपने अस्तित्व, अपनी पहचान, अपने आप को मिटा दूँगी। और ये फ़ैसला मेरे लिए लेना आसान नहीं था संगत जी, बहुत मुश्किल था। मैंने इन 7 सालों में कोई पूजा नहीं छोड़ी, कोई भक्ति नहीं छोड़ी, कोई अर्चना नहीं छोड़ी, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। किसी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, ऐसा नहीं है संगत जी कि मैं माथा टेकने नहीं गई। मैं हर जगह गई, हर जगह मैंने अरदासें लगाई, प्रार्थनाएँ करी, भगवान की सिमरन करा, लेकिन कहीं भी, कहीं से कहीं तक भी संगत जी, मेरी कहीं से भी कोई अरदास पूरी नहीं हुई। मैं बहुत परेशान हो गई, यहाँ तक कि संगत जी मैं मौलवी, जादू टोने वाले और जो भी होते हैं उन सब के पास गई, लेकिन कहीं भी मेरी सुनवाई नहीं थी। मैं अपने आप से बहुत दुखी, परेशान थी। इन 7 सालों में संगत जी कोई मेरी सुनने वाला नहीं था। आप विश्वास नहीं मानोगे, तब गुरुजी कृपा ने मेरा हाथ पकड़ा, उन्होंने मुझे अपने चरणों से जोड़ा, अपने शरण से लगाया। तो मैं उनका बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ, गुरुजी महाराज का अनंतम शुकराना करती हूँ। जब मैं संगत जी आत्महत्या करने की कगार पे थी, उस समय गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ थामा। उस समय मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी महाराज के बारे में बताया। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी कि जीवन की वो परिस्थितियाँ झेलना, जीना मेरे लिए इतनी मुश्किल थी, इतनी टफ़ थी कि मेरे को कहीं से कहीं तक कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आता था, कहीं से कहीं कोई रास्ता नज़र नहीं आता था। संगत जी, मेरे खुद के हस्बैंड जो थे वो संगत जी सेकंड मैरिज करने के लिए तैयार थे। उन्होंने मेरे मुँह पे मुझे यही बोला कि मुझे घर का वंश चाहिए, मेरे घर में बच्चे होने चाहिए और तुम वो खुशियाँ, वो चीज़ें मुझे नहीं दे पा रही हो। सोचो संगत जी, 7 साल मैंने शादी के अपने हस्बैंड के साथ काटे और 7 साल में अगर मैं कोई खुशखबरी नहीं दे पाई, तो मेरे खुद के हस्बैंड ने मुझे ये सब चीज़ें कही। आप समझ सकते हैं संगत जी, ये मेरे लिए कितना टफ़ है और कितनी मुश्किल भरी चीज़ें हैं कि जिससे आप शादी करके आए हो, जिस पे भरोसा करते हो, जिससे प्रेम करते हो और एक टाइम पे वही आपको बोल दे कि तुम माँ नहीं बन पा रही हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरी शादी करूँ कि एटलीस्ट मेरे वो घर को कोई वंश मिले, क्योंकि उनके मम्मी पापा की खुशी के लिए। संगत जी, आप खुद सोचो, मम्मी पापा की खुशी के लिए एक पति अपनी पत्नी को तलाक देके दूसरी शादी करने के लिए तैयार है, सिर्फ किस लिए? बच्चों के लिए। मैंने अपने हस्बैंड से यहाँ तक की ये बात कही कि हम बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। भई बच्चे मैं नहीं कर पा रही, कोई बात नहीं, हम अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर किसी बच्चे को माँ-बाप का सहारा मिल जाएगा, प्रेम मिल जाएगा, तो कौन-सी बुराई है? तो संगत जी, मेरे हस्बैंड ने क्लियर मुझे मना कर दिया कि हम अडॉप्ट बच्चे नहीं करेंगे, मम्मी-पापा कभी एग्री नहीं होंगे। अगर तुम कोई खुशखबरी दे सकती हो या कोई खुशी दे सकती हो तो बात अलग है, नहीं तो मम्मी-पापा का प्रेशर मेरे लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मम्मी-पापा के प्रेशर के लिए तुम मुझे छोड़ने को तैयार हो? तो उन्होंने कहा कि माँ-बाप से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो फिर संगत जी, एक औरत की पहचान, एक औरत का अस्तित्व ही क्या रह गया? यही चीज़, यही क्वेश्चन मैंने गुरुजी महाराज से पूछा। तो संगत जी, मेरे को बड़ा फ़ील सा हुआ, बहुत फ़ील सा हुआ कि ये कैसे पॉसिबल है? मतलब कोई किसी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? उस टाइम मैंने अपने मन में, अपने दिल में, दिमाग में यही थिंकिंग बना ली कि अब नहीं, अब मुझे नहीं रहना और अब मेरे लिए सब कुछ ख़त्म हो चुका है। उस टाइम मेरी फ्रेंड के घर मैं चली गई थी संगत जी, इस बात को सुन के, और मैंने इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट किया, अपने हस्बैंड को कहा कि आपको जब डिवोर्स लेना हो तब आप डिवोर्स ले लीजिएगा। संगत जी, मैं अपने हस्बैंड के घर चली गई, जब छोड़ के अपनी फ्रेंड के घर गई, तो अपनी फ्रेंड के यहाँ जाने के बाद संगत जी, वहाँ पे उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि तू कनक एक बार गुरुजी को मानना शुरू कर, तो गुरुजी के पास जा, देख तेरी झोली भर जाएगी। मैंने कहा देख, झोली भरे या नहीं भरे, और अगर झोली भर भी गई, क्योंकि मेरी थिंकिंग ऐसी हो गई थी संगत जी, मैंने कहा झोली अगर भर भी गई, तो तू मुझे बता कि ऐसे इंसान के साथ रहना क्या ठीक होगा, जो सिर्फ बच्चों के लिए मुझे रखना चाहे, और बच्चों को अगर कुछ कल को हो गया तो फिर मेरे साथ वही चीज़ हो। मेरी फ्रेंड ने कहा तू एक बार गुरुजी को मान, फिर तू देख क्या आगे तुझे करना है। संगत जी, मैंने गुरुजी
के बारे में जब उसने मुझे बताया तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जब डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे, कोई कुछ नहीं कर पा रहा तो गुरुजी क्या करेंगे। संगत जी, लेकिन उसने मुझे बहुत प्रेशर करके मुझे गुरुजी के दरबार लेके गई। मैं पहली बार गुरुजी महाराज के दरबार गई। वहाँ पे जाके बड़ा शांति, सुकून का अनुभव तो हुआ और मेरे आँसू भी निकले और मैंने बस वहाँ पे यही कहा कि अब मेरी झोली में खुशी डालो या ना डालो, लेकिन मुझे अब जीना नहीं है। बस मुझे आप मृत्यु का रास्ता बताओ कि मैं मर कैसे सकती हूँ। मैंने गुरुजी के दरबार संगत जी यही बात उनके सामने कही, आज से 2 साल पहले। तो संगत जी ये बात जब मैंने गुरुजी महाराज के सामने कही तो बस मेरी आँखों से आँसू थे, लंगर करके माथा टेक के मैं घर वापस आ गई। संगत जी देखिए, जिस दिन मैं गुरुजी के दरबार से माथा टेक कर आई, उसी रात को मैं अपनी फ्रेंड के घर ही थी, वहीं रह रही थी और ये मेरी बचपन की फ्रेंड है। मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई ना, बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हुई, बहुत ही ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हुई। मेरी फ्रेंड मुझे बोलती है कि तुझे हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। मैंने हॉस्पिटल के लिए मना किया, मैंने कहा नेक्स्ट डे मैं डॉक्टर के पास जाके दिखाऊँगी। वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गई, तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो संगत जी डॉक्टर ने मेरे टेस्ट किए तो उन्होंने कहा कि आप तो प्रेग्नेंट हैं। संगत जी मेरे को मेरी कान पे विश्वास नहीं हुआ, अपनी किस्मत पे मुझे किसी चीज़ पे विश्वास नहीं हुआ। मैंने डॉक्टर को फिर कहा, मैंने कहा ये सच है कि हाँ ये सच है, आप प्रेग्नेंट हैं इसमें। मैंने कहा मैडम मेरे को 7 साल से मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, अब प्रेग्नेंट कैसे पॉसिबल है। उन्होंने कहा आपकी तो प्रेगनेंसी है। और मैं बड़ी हैरान हुई, मेरी फ्रेंड ने मुझे देखा, मैंने अपनी फ्रेंड को देखा और हमें नहीं समझ आया ये कैसे पॉसिबल है। संगत जी मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि तू अपने हस्बैंड को बता कि तू प्रेग्नेंट है। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने अपने खुशी के मारे मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया। मैंने कहा सुनील मैं जो हूँ ना आज तुम्हें खुशखबरी देना चाहती हूँ और अब तुम्हें ना मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मम्मी पापा भी परेशान नहीं करेंगे और मैं ना प्रेग्नेंट हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को ये बात बोली। संगत जी मेरे हस्बैंड ने तो गुस्से में आग बबूला होके मुझे ही उल्टा-सीधा बोलना शुरू कर दिया। मुझे ही संगत जी ये कहना शुरू कर दिया, मुझे क्या पता ये किसका बच्चा है, 7 साल तो माँ बनी ही नहीं, अब तू माँ बनी है, किसके बच्चे की माँ बनी है? इतने दिन से तो तू घर छोड़ के गई हुई है। मतलब मुझे संगत जी उन्होंने ब्लेम करना शुरू कर दिया। मुझे बड़ा फ़ील हुआ, बहुत फ़ील हुआ संगत जी, बहुत फ़ील हुआ और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ये सब चीज़ें उन्होंने बोली और मैंने फ़ोन काट दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। मेरी फ्रेंड ने बोला कि क्या हुआ? मैंने कहा देख बच्चे नहीं थे तब भी ये लोग मुझे जीने नहीं दे रहे थे। आज मैं प्रेग्नेंट हूँ तो आज मेरे हस्बैंड ने मुझे ब्लेम कर दिया कि तू घर छोड़ के गई हुई है, हमें क्या पता किसका बच्चा है क्या नहीं है। ये सब चीज़ें मेरी फ्रेंड ने सुनी, उसे बहुत गुस्सा आई और उसने मेरे हस्बैंड को बहुत सुनाया। उस समय फिर मैं और मेरी फ्रेंड सिर्फ़ गुरुजी के आगे बैठे और हमने कहा कि गुरुजी ये कैसी खुशी आपने दी है? ये तो बदनामी वाली खुशी हो गई है। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जो दीन दयालु हैं, जो सबकी सुनते हैं, जो घट-घट की वासी हैं, उन्हें पता है संगत जी कि क्या मेरे लिए सही था, क्या मेरे लिए गलत था। शायद गुरुजी ने वही किया जो मेरे लिए सही था। संगत जी, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल करना बंद कर दिया। एक दिन उनका कॉल आया मेरे पास और उस समय संगत जी मुझे 7th या 6th मंथ चल रहा था, ऐसे ही मंथ चल रहा था और मैं अपनी फ्रेंड के घर ही थी। क्योंकि मेरी फ्रेंड जो है यहाँ अकेली ही रहती है दिल्ली में और उसकी फैमिली जो है लखनऊ रहती है। तो संगत जी बचपन से हम दोनों एक साथ ही पढ़े हैं, एक साथ ही बड़े हुए हैं, तो बहनों जैसा हमारा रिश्ता है। तो मैं फ्रेंड के घर ही रहती हूँ। 6th या 7th मंथ मेरा चल रहा था जब मेरे हस्बैंड का कॉल आता है तो वो मुझे कहते हैं कि मैंने डिवोर्स के पेपर फाइल कर लिए हैं और तुम साइन करने आ जाओ। तो उस टाइम ना मुझे फ़ील नहीं हुआ संगत जी, मुझे फ़ील बिल्कुल भी नहीं हुआ, मैं आपको बताऊँ। क्योंकि उस टाइम तक मैं गुरुजी से जुड़ गई थी और मैंने भी संगत जी पहले ज़रा-ज़रा सी बातों में ना मैं रो जाया करती थी, लेकिन उस टाइम मैं रोई नहीं। उस टाइम मैंने अपने हस्बैंड से कहा ठीक है, मैं डिवोर्स के पेपर पे साइन करने को तैयार हूँ और संगत जी हम लोग 30,000 रिकॉर्ड गए, आपसी संबंधी से हमने डिवोर्स के पेपर पे साइन कर दिए।
मेरी आँखों में आँसू भी नहीं थे। तो संगत जी, जो मेरे हस्बैंड की मदर थी ना, वो पता है क्या कहती हैं? वो कहती हैं, कितनी बेशर्म है, दूसरे का बच्चा लेके पेट में घूम रही है, इसे बिल्कुल इसकी आँखों में शर्म नहीं है। मैंने उस समय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोला और अब मन ही मन गुरुजी का सिमरन करा और वहाँ से निकल गई अपनी फ्रेंड के साथ। संगत जी, आज की डेट में मेरे पास संगत जी ट्विन्स जुड़वा 2 बेटे हैं और संगत जी वो गुरुजी महाराज की कृपा और ब्लेसिंग से हैं। संगत जी, मेरी डिलीवरी मेरी फ्रेंड के घर ही हुई और वहीं मैं रहती हूँ, जॉब करती हूँ, 2 बच्चे पालती हूँ। और संगत जी, पहले मेरे को टेंशन थी कि कैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे ब्लेम किया है, और देखिए संगत जी, मैं यही जानती हूँ कि उनकी किस्मत में ये बच्चे शायद नहीं थे, इन बच्चों की परवरिश मुझे ही करनी थी। कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि डिवोर्स के कुछ दिन बाद ही मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर लिया। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, आज भी आज भी उनके कोई संतान नहीं है। आज भी वो ऐसे ही दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे ही वो गुरुद्वारे जा रहे हैं, ऐसे ही मंदिर जा रहे हैं, ऐसे ही डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं और उनके कोई भी संतान नहीं है। अब सोचो संगत जी कि ऐसे इंसान के साथ क्या हो सकता है? ऐसे इंसान के साथ क्या दूसरी शादी, तीसरी शादी कर सकता है या कहीं और से बच्चा। कहते हैं ना संगत जी कि कभी किसी इंसान के साथ ना गलत बर्ताव मत करो। संगत जी, आज मेरे पास 2 बच्चे हैं, भले ही मेरे पास पति नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चों के सहारे अपना जीवन काट पा रही हूँ। ये मेरे लिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। तो कहते हैं ना, भगवान जो करता है वो ठीक करता है, वो वही करता है जो आपके जीवन के लिए ठीक होता है। शायद गुरुजी जानते थे, गुरुजी को पता था कि अगर शायद मैं उस घर में चली भी गई तो उस घर में सिर्फ़ बच्चे के लिए मुझे रखा जा रहा है। इसके अलावा वो लोग मुझे रखते ही नहीं, और बच्चों को अगर कुछ हो जाता तो फिर वो मेरे साथ ऐसे बर्ताव करते। संगत जी, सुनने में तो मुझे यहाँ तक कि आता है कि जो लड़की इससे शादी हुई है, उसको भी उन लोगों ने बहुत दुखी और परेशान करके रखा है। मैंने तो संगत जी रो-पीट के 7 साल काट लिए, लेकिन वो लड़की बहुत मुश्किल से अपना समय काट पा रही है। संगत जी, कहते हैं ना कि बस भगवान से और गुरुजी से तो मैं यही अरदास करती हूँ कि बुद्धि दो, अकल दो, ताकि ये बदलें, ताकि ये सुधरें, अपने जीवन में की हुई गलतियों का पश्चाताप करके आगे सही कार्य करने की कोशिश करें। संगत जी, ये तो मुझे नहीं पता कि मेरे भाग्य में बच्चे थे कि नहीं थे, लेकिन मेरे भाग्य में जो बच्चे परमात्मा ने दिए हैं, उसके लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। उसके लिए उनका कोटि-दान शुक्राना कि उनकी असीम कृपा से मुझे संतान सुख प्राप्त हुआ। नहीं तो शंकर जी कहते हैं ना कि जीवन इतना कठिन है ना कि बिना बच्चों के कुछ नहीं है। मेरे बच्चे गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी की कृपा है, उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, अब सिर्फ मेरा जीवन गुरुजी की भक्ति में, गुरुजी की चर्चा में, गुरुजी की वंदना में लगता है। इसके अलावा संगत जी, मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। सब गुरुजी के आसरे मैंने छोड़ रखा है, जिसके लिए मैं हमेशा उनका शुक्राना करती हूँ। हम इस लायक तो नहीं है संगत जी कि हम गुरुजी की महिमा गा सकें या उनका गुणगान गा सकें, लेकिन जब-जब सत्संग सुनती हूँ ना, तब तक जीवन के सही मान्य तभी समझ आते हैं कि भगवान की भक्ति, भगवान के सिमरन में जो सुख है ना, वो कहीं नहीं है। इस दैत्व मानवी चोले को देख कर ना इंसान के पीछे पता नहीं कितने रंग छुपे हुए हैं ना संगत जी, कितने रंग, और एक-एक रंग जब निकल के आते हैं ना तो बड़ा दुःख होता है। मैंने अपनी आँखों से ना संगत जी बहुत आँसू बहाए हैं, बहुत आँसू। लगता ही नहीं था कि मेरा जीवन बच भी पाएगा, नहीं बच पाएगा। लेकिन अब ये सोचती हूँ संगत जी कि अगर मैं मर गई होती, तो शायद ये 2 संतान मुझे नहीं मिलती। आज संतान सुख की प्राप्ति जो मुझे हुई है, वो मेरे ज़िंदा रहने पे ही हुई है। और कहते हैं ना संगत जी, कुछ भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाती है। आप बस अच्छा करो, अच्छा सोचो। संगत जी, मेरे 2 भाई थे और मैं एक बहन थी। मम्मी-पापा बचपन में ही चले गए थे। मैं अपनी फ्रेंड के साथ यहीं दिल्ली में जॉब करती थी। एक मेरा भाई संगत जी लंदन में है और एक मेरा भाई चंडीगढ़ में है।
लेकिन संगत जी हमारे रिश्ते कब कहाँ खो गए पता ही नहीं चला। भाई की शादी हो गई दोनों की, उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि हमारी बहन किस हाल में है, किस चीज़ से कैसे अपना जीवन काट रही है। कभी उन्होंने जानने की या पहचानने की कोशिश ही नहीं की। वो तो मैं अपनी फ्रेंड का बहुत शुक्राना करती हूँ, इसका भी बहुत बड़ा मेरा एहसान है कि पता नहीं ये पिछले जन्म में मेरी सगी ही बहन थी जो माँ की तरह मेरी देखभाल करती है। नहीं तो संगत जी आज की डेट में सगे भाई भाभी होके नहीं पूछते, और ये तो संगत जी एक फ्रेंड है जिसने इतना मुझे संभाला हुआ है, इतने मेरे बच्चों की केयर करती है, इतना मेरे बच्चों का ध्यान रखती है, खुद उनकी माँ बन के उनको पाल रही है। तो संगत जी ये मेरे लिए बहुत, मैं बताऊँ संगत जी उसको बहुत धोखा मिला है, मेरी फ्रेंड को ना बहुत धोखा मिला है। उसने जिससे शादी की थी ना उसने बहुत बड़ा चीट किया उसको। उसका अफ़ेयर कहीं और था, उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, बच्चे थे। उसके बाद संगत जी इसका फ़ायदा उठा के उसने छोड़ दिया। उसके बाद ये गुरुजी की शरण में आई। गुरुजी की शरण में आने के बाद संगत जी इसने अपना पूरा जीवन गुरुजी को समर्पित कर दिया। संगत जी उस टाइम मैं इसके लिए थी, ये मेरे लिए थी, और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि मेरे बच्चे को एक माँ का नहीं 2 माँ का प्यार मिल रहा है। मैं और मेरी फ्रेंड का। संगत जी एक बच्चा रोता है तो दूसरी चुप करवाती है, दूसरा बच्चा अगर कुछ माँगता है तो पहली माँ कुछ देती है। तो ये जीवन में गुरुजी ने हमारे किया है। तो बहुत-बहुत शुक्राना, लख-लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि-दान शुक्राना। मैं जितना आपका धन्यवाद प्रकट करूँ ना गुरुजी उतना ही कम है। कहते हैं ना संगत जी कि हमारे जीवन में हम करते नहीं हैं, वो करवाता है। हमारे जीवन में होता नहीं है, वो करवाता है। हम सिर्फ़ इस मानवी बुद्धि से ना तुच्छ विचार सोच सकते हैं, कुछ अच्छा नहीं सोचते। तो मैं तो बस शुक्राना करती हूँ और अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। जी गुरुजी, संगत जी अगर सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज की और भी संगत जुड़ेगी जिन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।